आज का टॉपिक है गुणित अनुपात का नियम। रासायनिक संयोजन के नियम के अंतर्गत में ये तीसरा नियम गुणित अनुपात का नियम, द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन आप समझने जा रहे हैं। क्या है ये नियम? जब दो तत्व आपस में संयोग करते हैं तो दो या दो से अधिक कंपाउंड का निर्माण करते हैं। जैसे दो तत्व है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये आपस में संयोग कर रहा है तो H2O भी बन सकता है और H2O2 भी बन सकता है। तो जब दो तत्व आपस में संयोग करते हैं तो दो या दो से अधिक यौगिक का निर्माण करते हैं। दो तत्व है कार्बन और ऑक्सीजन, संयोग किया तो CO बना या CO2 बना, तो दो या दो से अधिक यौगिक बनाते हैं। तो एक तत्व का निश्चित भाग दूसरे तत्व के भिन्न भाग से संयोग करता है। तो जो ये भिन्न भाग है वो एक सरल अनुपात में होता है। तो जो आप इस नियम का दूसरा आधा भाग सुने कि एक तत्व का निश्चित भाग दूसरे तत्व के भिन्न भाग से संयोग करता है, ये आपको क्लियर नहीं समझ में आया। इसको समझाने के लिए यहाँ पर हम एक एग्जांपल दे रहे हैं, बल्कि दो एग्जांपल दे रहे हैं, जिसके माध्यम से आपको समझने का क्षमता आ जाए। दो तत्व है H और O। H और O दोनों का परमाणु भार आप सभी स्टूडेंट जानते हैं 1O का 16। तो यहाँ H2O में H का 2 ग्राम है और O का 16 ग्राम है, यानी अनुपात 2:16 का है, यानी 2 ग्राम हाइड्रोजन इसमें 16 ग्राम ऑक्सीजन संयोग करना है। और इस वाले में 1:2 और 16/2 यानी 2:32। तो कहने का मतलब क्या है? इस दोनों यौगिक में हम आपसे पूछे वो कौन सा तत्व है जिसका भाग निश्चित है? कौन सा तत्व है जो एकदम मतलब सेम वेट लेकर आया है, समान भार लेकर आने वाला जो है वो है हाइड्रोजन। कितना ग्राम? 2 ग्राम। तो ये 2 ग्राम एक निश्चित भार हुआ हाइड्रोजन का। और इस वाले में ये ऑक्सीजन के 16 ग्राम से और इस वाले में ऑक्सीजन के 32 ग्राम से संयोग करना है। तो हम क्या बोले हैं नियम? जब दो तत्व आपस में संयोग करता है तो या दो से अधिक यौगिक बनाता है। बट 1 तो एक तत्व का निश्चित भाग दूसरे तत्व के भिन्न भाग से संयोग करता है। तो ये भिन्न भाग को अगर अनुपात में लगा दीजिएगा तो ये भिन्न भाग एक सरल अनुपात में होता है। कौन सरल अनुपात में होता है? भिन्न भाग। कौन भिन्न भाग लेकर आया है? ऑक्सीजन। कौन सेम भाग लेकर आया है? इसी बात का अध्ययन, इसी कॉन्सेप्ट का अध्ययन आप इसमें करते जा रहे हैं। C और O के मिलने से दो यौगिक बना CO और CO। C का परमाणु भार O का 16। तो यहाँ पर कार्बन 12 ग्राम ऑक्सीजन के 16 ग्राम संयोग करना, और यहाँ कार्बन का 12 ग्राम 32 ग्राम ऑक्सीजन से संयोग करना। तो हम आपसे पूछे कि बताइए वो कौन सा तत्व है जो दोनों यौगिक में सेम भाग लेकर आया? तो यहाँ पर कार्बन दोनों में 12-12 ग्राम लाया है, लेकिन इसमें ऑक्सीजन के 16 ग्राम संयोग कर रहा है, तो इसमें ऑक्सीजन के 32 ग्राम। तो जब दो तत्व आपस में संयोग करते हैं तो दो या दो से अधिक यौगिक का निर्माण करते हैं। तो एक तत्व का निश्चित भाग दूसरे तत्व के भिन्न भाग संयोग करता है, तो ये भिन्न भाग सदैव एक सरल अनुपात में होता है। तो यहाँ पर अभी तक दो एग्जांपल हम दिए, ये दो एग्जांपल जब दो यौगिक का निर्माण हुआ तब एक्सप्लेनेशन दिया। अब हम दो से अधिक यौगिक बना रहे हैं दो तत्वों के संयोग करने से, यानी थर्ड एग्जांपल देखा जाए, तीसरा एग्जांपल, और तब आपका कॉन्सेप्ट पूरा रिफ्रेश हो जाएगा।
आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा गुणित अनुपात का नियम। देखा जाए दो तत्व है N और O, आपस में अगर ये संयोग करें तो ये N2O भी बना सकता है, NO भी बना सकता है, N2O3 भी बना सकता है, N2O4 भी बना सकता है और N2O5 भी बना सकता है। तो ये 5 ऑक्साइड बनाता है। इस 5 ऑक्साइड का हम अध्ययन प्रारंभ कर रहे हैं। नाइट्रोजन का परमाणु भार 14, ऑक्सीजन का 16, यहाँ 14 गुणे 2, ठीक है, और ऑक्सीजन का 16, तो 28 ग्राम 16 ग्राम तो जब करता है इसमें नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16, 28 48 28 64 28। तो अब ये पूरा बताने के बाद हम यही पूछना चाहते हैं कि वो कौन सा तत्व है जो निश्चित भार लेकर आया है। तो जवाब है कोई नहीं, कोई भी तत्व निश्चित भार नहीं लाया। तो हम लोग निश्चित करेंगे, कैसे निश्चित करेंगे? तो एक टेबल बनेगा यहाँ, इस टेबल में सारा आंकड़ा लिखा जाएगा। कौन कौन ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का ऑक्साइड कौन कौन है? N2O, NO, N2O3, N2O4, N2O5, ये 5 ऑक्साइड है। इस 5 ऑक्साइड में नाइट्रोजन का, ऑक्सीजन का अपना अपना भाग जो ये लिखे हैं वही वाला फिर से लिखवाइए। तो नाइट्रोजन कितना ग्राम है? 28 कैसे हुआ? 14 दूनी 28 और ऑक्सीजन 1 ऑक्सीजन समझ रहा है? अब यहाँ पर हम नाइट्रोजन का निश्चित भार लेने जा रहे हैं अपने से। तो यहाँ पर नाइट्रोजन का निश्चित भार हम मान लिए 14 ग्राम नाइट्रोजन से संयोग करने वाला ऑक्सीजन का भार निकालने जा रहे हैं। कैसे निकाला जाता है सीखिए, जो कि इसमें ध्यान दीजिएगा। कितना ग्राम नाइट्रोजन कितना ग्राम ऑक्सीजन संयोग करता है? 28 ग्राम नाइट्रोजन, 28 ग्राम नाइट्रोजन 16 ग्राम ऑक्सीजन से संयोग करता है। इसलिए 14 ग्राम कितना करेगा? नया। तो यहाँ पर ऑक्सीजन का वो भाग जो नाइट्रोजन के निश्चित भाग से संयोग करेगा वो लिखने जा रहे हैं। तो 14 ग्राम संयोग करने वाला ऑक्सीजन का भाग कितना है? अब इस बार इसमें 14 ग्राम नाइट्रोजन 16 ग्राम ऑक्सीजन संयोग करता है, इसलिए 14 पर 14 यहाँ पर ये 16 ये ऐसे ही रह जाएगा और 14 कट जाएगा, 16 का 16 ही रहेगा। इस वाले में कितना ग्राम से? 28 ग्राम 48 ग्राम से जो करते हैं 14 पर क्या हो जाएगा? इस बार 48/28 गुणे, तो ये हो गया आपका 2 और ये हो गया 24। यहाँ आ रहा है 24, यहाँ आ रहा है 40। तो हम क्या पता लगाए? इसका कौन सा तत्व का भार निश्चित किया है? कितना ग्राम? 14 ग्राम नाइट्रोजन। ऑक्सीजन का कितना भर आया? इसमें तो हम क्या समझाना चाहते हैं कि जब दो तत्व आपस में सहयोग करता है तो 2 या 2 से अधिक यौगिक का निर्माण करता है। तो एक तत्व का निश्चित भार दूसरे तत्व के भिन्न भार से सहयोग करता है। तो ये भिन्न भार अम्लीय
बार गुणित अनुपात का नियम सुन लिया